नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष सर एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्था पढ़ाई वाले पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.2 पढ़ना शुरू करेंगे। इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस बेसिक जानकारी को। क्या है बेसिक जानकारी? मित्रों, प्रश्नावली 3.2 का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रश्न को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमने पहले वीडियो में अपने बताया है कि ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, लेकिन उसी चीज को एक बार और फिर से हम रिवाइज कराएंगे। और हालांकि हमने ये प्रश्नावली 3.2 का पहला जो प्रश्न ये लिख दिया है, लेकिन कुछ बेसिक बता के फिर इसके बाद इस प्रश्नावली को हम हल करते हैं। तो चलिए पहले बेसिक की बात करते हैं। जैसे बेसिक में क्या है कि जब ग्राफी विधि से आप प्रश्नावली को हल करते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि आप किस तरीके से ग्राफ बनाएं। ग्राफ की आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि ग्राफी निर्देशांक बिंदु निर्देशांक का जो चैप्टर है काफी आगे है कक्षा 10 में, लेकिन उसका जानकारी तो होना चाहिए। तो उस जानकारी को कक्षा 9 में भी पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पे उसी का प्रयोग करेंगे बिंदु निर्देशांकों की मदद से आप ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, जैसे ग्राफी विधि की जब हम बात करें तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है। उस ग्राफ पेपर में आप स्केल और पेंसिल की मदद से इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और ये क्षैतिज रेखा जो होती है ये x अक्ष को बताती है। उसके अलावा ग्राफ पेपर पे ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है ये y अक्ष को बताती है। अब देखिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष जो है, ये जो आपस में एक दूसरे को काटता है यहाँ पे, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो मूल बिंदु होता है ये x अक्ष और y अक्ष के मान के लिए 0 0 होता है मूल बिंदु। तो आप कह सकते हैं कि इस कटान बिंदु पे जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं, वो इसका कटान बिंदु होता है और उसका मान क्या होता है 0 0। अब देखें, इस मूल बिंदु से इधर दाहिने तरफ क्या होता है कि x अक्ष का धनात्मक मान होता है, तथा मूल बिंदु से इधर बाएं तरफ x का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y का मान धनात्मक होता है y बिंदु निर्देशांक के लिए, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ y का मान ऋणात्मक होता है। तो आप कह सकते हैं इस 4 हिस्से में बटे ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के हिस्से को, ये जो पहला भाग है इसमें x और y के जो मान हैं ये दोनों धनात्मक लिखे जाते हैं। उसके अलावा ये जो दूसरा हिस्सा है जिसको आप तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसमें x का मान तो ऋणात्मक लिखा जाता है, लेकिन y का मान धनात्मक लिखा जाता है। और ये जो तीसरा हिस्सा है, तो तीसरे वाले हिस्से को आप तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसमें x और y दोनों के मान ऋणात्मक लिखे जाते हैं। लेकिन चौथा चतुर्थांश जो है इसमें x के मान तो धनात्मक होते हैं, लेकिन y के मान ऋणात्मक लिखे जाते हैं। और ये लिखे कैसे जाते हैं ये चीज बता दें। x अक्ष का मान भुज के रूप में होता है, y अक्ष का मान कोण के रूप में होता है। जब x अक्ष पे जो होता है x का मान, बिंदु निर्देशांक की मदद से x अक्ष का मान लिखते हैं। जैसे आपके पास बिंदु निर्देशांक है, जैसे 2 और 4 है, तो ये पहला वाला जो अंक है ये x अक्ष के मान को बताता है, मतलब मूल बिंदु से x अक्ष पे चली गई दूरी को बताता है। और ये जो दूसरा मान है ये निर्देशांक के रूप में आपस में लिखे गए, तो दूसरा मान 4 है, ये मूल बिंदु से y अक्ष पे चली गई दूरी को बताता है। यदि आपका धनात्मक है तो धनात्मक यहाँ पे पहला x का मान ऋणात्मक, y मान धनात्मक है तो इस चतुर्थांश में जाएगा। उसी तरीके से दोनों का मान ऋणात्मक है तो तृतीय में, x का मान धनात्मक, चौथे का मान y का मान ऋणात्मक है तो चतुर्थांश में जाएगा। तो देखें, जैसे अब ग्राफ कैसे खींचते हैं आप उसको एक बार फिर से देख लें आप लोग। ये आपके पास चतुर्थांश है, और ये चतुर्थांश पर आधारित x अक्ष और y अक्ष में क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष के मान रखते हैं। जैसे x का मान इसमें क्या है 2 है, तो x अक्ष पे आप ग्राफ पेपर में क्या करते हैं 2 इकाई चलते हैं या 2 मात्रक चलते हैं। तो 1 और 2 ये 2 मात्रक चले, मूल बिंदु से धनात्मक मान है तो x अक्ष के दाएं तरफ, x का मान ऋणात्मक है तो x के बाएं तरफ। उसी तरीके से y का मान धनात्मक है तो ऊपर की तरफ,
और y का मान ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो देखें x का मान 2 है तो y का मान कितना है 4। 4 कैसा है धनात्मक, तो धनात्मक का मूल बिंदु से कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ होगा। तो 4 मात्रक चलेंगे 1 2 3 4। मित्रों ध्यान देंगे कि ये बराबर बराबर दूरी होती है इनके बीच में, वो एक एक मात्रक क्रम में आगे बढ़ता है। तो देखिए जैसे इसमें 4 मात्रक चले तो x का मान 2 इकाई चले तो y का मान कितना इकाई चलना था 4 इकाई। अब देखें तो x का मान 2 इकाई ऊपर की तरफ चलते हैं और किसके सीध में जाएंगे, इस 4 इकाई के सीध में। तो यहाँ पे देखें ये 4 इकाई का सीध है यहाँ पे, और 4 इकाई वाला 2 की तरफ चलेंगे इधर। तो और ये किस कदम में चलेंगे, 2 के सीध में चलेंगे। तो देखें जैसे ये है 2 इकाई, तो 2 इकाई की तरफ चलेंगे इसके सीध में, यहाँ पे पहुंचेंगे और इससे 4 इकाई चलेंगे तो यहाँ पे। ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, जो क्या बताता है कि x अक्ष तथा y अक्ष से चली गई दूरी का बिंदु निर्देशांक यहाँ पे बनेगा 2 और 4। अब देखें उसी तरीके से कोई दूसरा बिंदु निर्देशांक होगा, जैसे अगर हम कहें कि 1 और 3 है तो 1 और 3 देखिए x अक्ष पे कितना कदम चलेंगे 1 और 3, तो यहाँ पे बनेगा। इन दोनों को अगर सीधे सीधे मिला दें इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या होगा, रेखा बनती है समीकरण के आधार पर। लेकिन ये तो आपने सीखा क्या कि आप ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ पे कैसे बिंदु निर्देशांकों को अंकित करते हैं। आइए हम देखते हैं पहला सवाल प्रश्नावली 3.2 का। इसमें कह रहा है कक्षा 10, ये रोमन अंक का 10 है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें ग्राफी विधि से दिखाइए। ये आपका प्रश्न है और ये एनसीईआरटी की किताब में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप प्रश्नावली 3.2 देखेंगे तो इसमें ये पहला सवाल है। सवाल तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन इसको देखिए हल कैसे करना है, इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, जिसमें से क्या कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात है। मित्रों ऐसे सवालों में क्या होता है कि जिनको ज्ञात करना होता है उन्हीं को आप चर के रूप में मानते हैं। तो देखें चर के रूप में मानते हैं, तो इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या पूछा है तो आप मानेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। देखिए इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या पूछा है, तो जो पूछा है उसी को आप मान लेते हैं x और y के बराबर। तो आपने मान लिया लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब देखें तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा भाई, प्रश्न उसके अनुसार की बात करेंगे। कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो लड़के और लड़कियों की संख्या कुल कितनी होनी चाहिए 10, अर्थात लड़की की संख्या x तो लड़के की संख्या y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 10। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे प्रश्न दोबारा क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी x और लड़कों की संख्या मानी थी y। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब ये 4 अधिक है, तो अगर इसमें 4 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा दोनों बराबर। तो आप इसको कह सकते हैं कि x इस y को इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए। आपके पास ये दोनों समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनकी मदद से हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमने पहले वीडियो में भी बताया कि समीकरण 1 को पहले आधार मानेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे भैया, देखें आप मानेंगे x प्लस y बराबर दिया है 10, तो आप इस तरीके से डाटा बनाएंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाएंगे तो ऊपर आप x का मान लिखेंगे और नीचे y का मान। तो देखें इसमें क्या है, इसमें हम 3 मान पर आपका ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें देखें, इसमें क्या करते हैं
कि ये जो आपके पास समीकरण है, तो समीकरण में गिनती की संख्याएं, शून्य से गिनती की संख्याएं आप लिखना शुरू करते हैं यक्स के बराबर, तो वाई का मान अपने आप आता है। तो ये जो यक्स के मान है ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, अगर यक्स का मान आप 5 मानते हैं, 5 मानते हैं तो इस समीकरण में यहाँ रख देते हैं 5 प्लस क्या दिया है y बराबर लिख लेंगे 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये 5 है तो 5 बराबर के बाद जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब 10 में से 5 जाएगा 5। तो देखिए x का मान जब आप 5 रखे थे तो y का मान कितना आया 5, लेकिन x का मान आप 6 रख लें। थोड़ा देखें, इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। x का मान यहाँ 6 रखते हैं तो ये हो गया 6 प्लस y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो इधर 10 है बराबर के दाहिनी तरफ, तो ये 6 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो x का मान 6 रखा था तो y का मान कितना हो गया 4। लेकिन x का मान आप 7 रख लेते हैं तो फिर से देखें, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें x का मान 7 रखते हैं तो 7 रख लीजिए तो प्लस y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 में से 7 को आप घटा लेंगे तो मिलेगा 3। मतलब x का मान आपने 7 रखा था तो y का मान कितना मिलेगा 3। ये 3 बिंदु निशान ये आपके समीकरण 1 से, ये जो समीकरण 1 है इससे मिल गए। अब देखते हैं आइए देखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है सर, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर आप इसको लिख सकते हैं, y को उधर लेके जाएं तो 4 प्लस वाई। अब देखिए इसके लिए भी आप ऐसे ही एक चार्ट बना लें, एक आंकड़ा लिखने के लिए बना लें टेबल। तो पहले में आप x का मान लिखें, दूसरे में y का। अब देखें इसमें भी आप 3 मान लेके चलिएगा। मान लेते हैं आप 5, तो x का मान 5 मान लें। तब देखें y बराबर क्या आएगा। देखिए x का मान अगर 5 मान लिया आपने तो यहाँ x की जगह पे लिख लेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 4 धन y। तो y को आप यही रहने दें दाहिने तरफ, x 4 अंक है, अंक को इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा y। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब x का मान आपने 5 रखा तो y का मान कितना मिला 1। लेकिन x का मान आप 6 रख लेते हैं तो देखें इसको हम मिटा देते हैं फिर से। x का मान क्या रख लेते हैं यहाँ पे 6, x की जगह पे 6 रख लेते हैं तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो 6 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा y के, तो ये मिल जाएगा 2। y बराबर कितना 2। मतलब x का मान आप 6 रख रहे हैं तो y का मान मिल रहा है 2, लेकिन x का मान आप 7 रख लेते हैं। देखें फिर से इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। x का मान कितना रख लें 7। तो जब 7 रखते हैं तो 4 को जब इधर पश्चांतर करते हैं तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा y। सॉरी 7 माइनस 4 बराबर y है, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये किसके बराबर होगा y का मान। मतलब 7 का मान 3, x का मान 7 रखा तो y का मान कितना मिलेगा 3। अब देखें आपके समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपके बिंदु निर्देशांक मिल गए। इन बिंदु निर्देशांकों की मदद से हम ग्राफ खींचेंगे। जगह कम होने की वजह से इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो भी बिंदु निर्देशांक मिले यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, इनकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो इस तरीके से क्षैतिज रेखा खींचें और स्केल की मदद से आप इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें। इसको थोड़ा सीधे खींच लेते हैं। एक इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा आप खींच लें। जो ये क्षैतिज रेखा ये x अक्ष को बताती है, x अक्ष को, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है y अक्ष को बताती है। तो देखिए इसमें बिंदु निर्देशांक देखते हैं। पहले से देखते हैं कि x का मान 5 रखते हैं तो y का मान कितना होता है। ये पहला वाला मान x का होता है तो y वाला दूसरा वाला मान y का होता है। तो x का मान कितना है 5 इकाई, तो 5 इकाई यहाँ से खींच लेते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। थोड़ा इसको बढ़ा दें, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। इस तरीके से कुछ बढ़ा लें। ये x अक्ष को दिखाएगा और इस पे भी इसी तरीके से मात्रक बराबर दूरी का खींच लें। 1 2 ये 3 ये 4 हो गया, ये 5 इकाई, ये 6 इकाई या 6 मात्रक, ये 7 और ये रहा आपका 8। थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लें आगे।
ये y अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब देखते हैं पहले बिंदु निर्देशांक से यहाँ देखते हैं कि x का मान आप कितना रखें 5 इकाई, तो y का मान भी 5 इकाई। तो देखिए 5 x अक्ष पे यहाँ पे है, y का मान 5 इस पे, y अक्ष पे यहाँ पे, तो इन दोनों के सीध में जाएंगे। किस पर? पहले वाले में। तो इसके सीध में इसके सीध, इससे इसके सीध में जाएंगे और इससे इसके सीध में। तो देखिए यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इसके सीध में हो गया और इससे ये। तो पहला बिंदु निर्देशांक आपका यहाँ मिला। और दूसरे से देखें x का मान 6 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 4। तो x का मान 6, y का मान 4, तो इन दोनों के सीध में जाते हैं तो 6 और 4 का मान यहाँ पे हो गया। और उसके अलावा देखिए 7 और 3 है, तो 7 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इनके सीध में जाते हैं तो आपका ये बिंदु निर्देशांक यहाँ पे मिलता है। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लें आप, स्केल की मदद से एक रेखा खींच लें सीधी एकदम। अब उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसको थोड़ा डार्क कर दें, गाढ़ा कर दें कि ये बताए आपका कि कौन कौन सा बिंदु निर्देशांक है। ये आपको किसको किसको बताता है 5 और 5 को, ये वाला बताता है 6 और 4 को, और ये बताता है 7 और 3 को। अब पहला वाला तो हो गया, हालांकि इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा साफ सुथरा सवाल हो, लेकिन ऐसे ही आप सवाल लगाते हैं। देखें समीकरण 2 से आप क्या करते हैं, x अक्ष पे 5 इकाई चलते हैं तो y पे कितना 1 इकाई, तो 5 और 1 का मतलब आपका यहाँ पे ये बिंदु होगा, इधर से 5 और ऊपर से 1, इन दोनों के सीध में पहले वाले हिस्से में जाएंगे तो ये वाला बिंदु मिलेगा 5 1। और दूसरा क्या है 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 का मतलब आपका यहाँ पे ये आएगा बिंदु निर्देशांक। और तीसरा है 7 और 3, तो 7 और 3 तो आपको दिखाई दे रहा है ये 7 और 3 ये वाला हो जाएगा। इन सबको मिलाएंगे इस तरीके से स्केल की मदद से। तो देखें ये जो कटान बिंदु है ये किसको बताता है 7 और 3 को। देखिए पहले वाले के लिए भी 7 और 3 है, दूसरे वाले के लिए भी 7 और 3 है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा था, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और ये किसकी मदद से ज्ञात करना था, ग्राफ की मदद से। तो देखें ये जो पहली वाली बिंदु निर्देशांकों की मदद से ये पहली रेखा खींची गई है, और दूसरे वाले बिंदु निर्देशांकों से ये दूसरी रेखा खींची गई है, जिसमें ये बिंदु आपका पहला है ये 5 और 1 को बताता है, और ये वाला है 6 और 2 को बताता है, ये 7 और 3 को। इस वाले में देखें ये 5 और 5 को बताता था बिंदु निर्देशांक, ये 6 और 4 को बताता था, ऐसे आप लिख लें। अब देखें क्या है कि इन बिंदु निर्देशांकों की मदद से हमने 2 रेखाएं खींची, और ये दोनों रेखाएं बिंदु 7 और 3 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की या काटी। तो ये जो कटान बिंदु है 7 और 3 ये आपके लड़के और लड़कियों की संख्या बताता है। लेकिन देखें ये पहला हमने क्या माना था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो देखें इसमें लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी, तो x बराबर आप 7 कह सकते हैं और y बराबर 4। देखिए कैसे, सॉरी 4 नहीं 3, यहाँ पे 3 दिया है तो y बराबर 3। अब देखें कैसे, ये चीज देखिएगा 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, ये हो गया। उसके अलावा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ये 7 है, तो इसका मतलब 3 से कितना अधिक है, अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक। तो आपको ये क्या मिला कि 7 और 3 लड़के और लड़कियों की संख्या है।